नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन के समर्थकों के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जिस बात का इंतजार लंबे अरसे से हो रहा था कि कब शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब राजद ज्वाइन करेंगे, उस बात से अब पर्दा उठने वाला है। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि आज ओसामा साहब विधिवत रूप से आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। खबर है कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब आरजेडी ज्वाइन करेंगे। इस खबर के बाद सिवान ही नहीं बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल है और इस हलचल के बीच कहा जा रहा है कि ओसामा साहब बीती रात ही पटना पहुंच गए थे और पटना पहुंचकर उन्होंने अपने स्तर से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर नजर रखा। अब आज वे विधिवत आरजेडी ज्वाइन करेंगे। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चला है और इस दांव के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मचना तय है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बिहार में माई समीकरण धीरे धीरे टूट रहा है और टूटने के पीछे का कारण भी था कि आरजेडी मुसलमानों की उपेक्षा कर रही है। ऐसा आरोप लग रहा था आरजेडी पर लंबे समय से। प्रशांत किशोर भी इस बात को तेजी से उठा रहे थे, लेकिन इसीलिए आरजेडी अपने प्रयासों में जुटी और आरजेडी के जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। आप सभी को पता है कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद शहाबुद्दीन परिवार और आरजेडी में बन नहीं रही थी। पिछला जो लोकसभा का चुनाव है वो हिना साहब ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था और आरजेडी ने वहां से अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया था। लेकिन अब जैसे ही ओसामा आरजेडी ज्वाइन करेंगे, फिर से आरजेडी और शहाबुद्दीन परिवार के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी और इससे मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा संदेश आरजेडी देने का प्रयास कर रही है और इसीलिए ओसामा साहब का आरजेडी ज्वाइन करना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। अब देखिए, सिवान की राजनीति कैसे घूम रही है। सिवान की राजनीति जहां पहले शहाबुद्दीन के इशारे पर ही आरजेडी की कोई भी रणनीति बनती थी, बीच में ऐसी परिस्थिति आई कि शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार और राजद परिवार के बीच दूरी बढ़ गई और इस दूरी का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे आरजेडी के कार्यकर्ता जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक थे उनका झुकाव आरजेडी से कम हुआ। सिवान में आरजेडी कमजोर भी हुई और लोकसभा के चुनाव में तो उसका परिणाम देखे ही तीसरे स्थान पर चली गई थी आरजेडी। और अब जब तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आरजेडी प्रोजेक्ट कर रही है, तो ऐसे स्थिति में यदि माई समीकरण के वोटों में बिखराव होगा तो तेजस्वी का सपना टूट सकता है। और इसी सपने को बचाने के लिए जब आरजेडी ने प्रयास किया तो पिछले दिनों हिना साहब, ओसामा साहब और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच विनोद जायसवाल के घर पर पटना में रात को बात हुई थी और एक आधार तैयार हुआ था कि किस तरह से ओसामा साहब, हिना साहब आरजेडी में पुनः वापस आएंगे, कैसे वो रणनीति बनेगी कि दोनों फिर से मिलकर एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे। कई बार मुलाकातों का दौर चला। पूर्णिया में पप्पू यादव के यहाँ भी मीसा भारती मिली थी और कई दौर में तेजस्वी यादव और ओसामा साहब के बीच बातचीत हुई और उस बातचीत का परिणाम है कि आज तेजस्वी यादव के समक्ष ओसामा साहब पटना में आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। ये खबर सूत्रों से मिली है और जैसे ही ये खबर आया है उसके बाद से हलचल मचा है। कई लोग इसे जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि क्या सच में ओसामा साहब मिलने जा रहे हैं आरजेडी में, क्या सच में हिना साहब आरजेडी के लिए अब काम करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिवान के विकास के लिए किसी भी रास्ते पर वो जाने के लिए तैयार है। तो यदि हिना साहब फिर से आरजेडी के साथ आती हैं
तो सिवान की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से सिवान की राजनीति पलट गई थी, फिर एक नए सिरे से फिर पुराने ढर्रे पर सिवान की राजनीति जा सकती है, इस बात की संभावना है। और ऐसा माना जा रहा है कि ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं जब 2025 का चुनाव होगा। और इसी की पृष्ठभूमि पूरी तैयार हुई थी और इस बात की चर्चा हुई थी आरजेडी के बीच कि जिस तरह से सिवान में शहाबुद्दीन के समय आरजेडी का पूरा करता धरता शहाबुद्दीन परिवार था, उसी तरह अब हिना साहब के नेतृत्व में ये पूरा मामला चलेगा। और जब ये सब बातें तय हो गई है तो अब ओसामा साहब आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं, ये खबर है। और जैसे ये खबर आया है तो ओसामा के समर्थक और शहाबुद्दीन के समर्थक जो भी सिवान में हैं, जो भी बिहार में हैं, वे अब उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि हिना साहब को सम्मान मिले, ओसामा को सम्मान मिले और तभी कोई बात बनेगी। तो अब तेजस्वी यादव इस मूड में आ चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए फिर उन्होंने रणनीति बदली और जब बिहार में मुख्यमंत्री बनना है तो समझौता तो करना ही पड़ता है। और इसीलिए सिवान में शहाबुद्दीन के पूरे परिवार के साथ आरजेडी को समझौता करना पड़ा है और उसी का नतीजा है कि अब ओसामा साहब आज आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ओसामा साहब के आरजेडी ज्वाइन करने के बाद आरजेडी को कितनी ऊर्जा मिलती है, आरजेडी को कितनी शक्ति मिलती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। चुनाव परिणाम जो अभी 4 उपचुनाव हो रहे हैं, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज, इन क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आज जब ओसामा साहब ज्वाइन करते हैं आरजेडी तो उस समय माहौल क्या होता है और जब वो ज्वाइन करने आएंगे आरजेडी तब क्या कहती है और किन किन मुद्दों पर बातें होती हैं। हमारा भी ध्यान पूरा रहेगा कि किस तरह से ओसामा ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद वो क्या कहते हैं। हर पल की खबर हम आपको बताएंगे कि सिवान की राजनीतिक गलियारों में ओसामा साहब के फिर से आरजेडी में आने का असर क्या होगा, ये सब बातें होंगी। लेकिन फिलहाल आप जान जाइए कि आज ओसामा साहब आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है वो इसीलिए बुलाया है कि उसमें ओसामा साहब के नाम की घोषणा हो और वो आरजेडी ज्वाइन करें। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, जैसे भी और खबर आएगी हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।